मैं संगीता मिश्रा वेलकिन नेशनल स्कूल से हिंदी टीचर। और बच्चों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 4 से कविता क्रमांक 8 पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण अर्थात पेड़ पौधे, नदी, तालाब, कुएं आदि। तो पहले तो बच्चों हम जान लेंगे इस कविता के कवि हैं अशोक अंजुमन जी, जिन्होंने यह कविता लिखी है और बच्चों के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से पर्यावरण हमें बचाना है, नहीं तो हमें बहुत हानि हो जाएगी, हमारा जीवन नहीं बचेगा यदि हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी, बोलो नदियों में कचरा मत डालो, जहर न इनमें घोलो, कहर न इन पे ढाओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। इस पैराग्राफ में बताया गया है, कवि कहते हैं कि पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए नदियों के पानी में कचरा डालकर उसे गंदा मत करो। कचरा डालने से नदी का पानी जहरीला होता है। हे साथी, इन पर आफत मत डालो, पर्यावरण की रक्षा करो। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं इस प्रकार से कि कैसे हमें पर्यावरण बचाना है। जब हम कचरा डालते हैं और वह कचरा नदियों में जाके सड़ जाता है तो वह क्या एक जहर का रूप ले लेता है। तो वह कह रहे हैं नदियों को गंदा मत करो, अगर पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ कवि कह रहे हैं। कहर अर्थात संकट, आपत्ति। अब यहाँ देख लेंगे पर्यावरण, मैंने आपको बताया पर्यावरण अर्थात हमारे पेड़ पौधे, नदी, तालाब आदि, प्रकृति जो है वह पर्यावरण है। पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन दाता, पेड़ों से है इंसानों का सांस सांस का नाता, इन्हें न तुम कटवाओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं पेड़ हमारी ज़िंदगी के साथी हैं, इनके कारण हम जिंदा रहते हैं। पेड़ों से ही हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन मिलता है और हम शुद्ध हवा में सांस लेते हैं। हे साथी, पेड़ों को तुम कटने मत दो, पर्यावरण बचाओ। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है, देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे हैं और रहने की कमी होती जा रही है। जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो लोग बढ़ते जा रहे हैं और रहने ज़मीन की कमी होती जा रही है, तो जंगलों को भी काट के वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है कि ऐसा मत करो, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें रहने दो, काटो मत। आप मतलब अगर आप काट भी रहे हो तो उस कुछ ऐसी जगहों पे पेड़ पौधे भी लगाओ ताकि आपको दिक्कतें ना आएँ, क्योंकि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलते हैं, हवा मिलती है। तो अगर आप पेड़ काट दोगे तो इससे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। गैसें घोल घोल कर तुमने कर दी हवा विषैली, आसमान की उजली चादर अब है मैली मैली, अरे होश में आओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। यहाँ आखिरी पैराग्राफ में कवि कहते हैं आकाश में कल कारखानों का विषैला धुआं छोड़ छोड़कर तुमने हवा जहरीली बना दी है, आसमान मैला हो गया है। हे इंसान, होश में आओ और पर्यावरण को दूषित होने से बचाओ। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में किस प्रकार से जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से धुएँ निकल रहे हैं जो कि आसमान में जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो गैसें हैं जब ये हवा में जाती हैं, आसमान में जाते हैं तो चारों तरफ फैलता है, जिस वजह से हमें बहुत सी बीमारियों होने का डर रहता है। तो यहाँ पे कवि जो है मना कर रहे हैं कि इस प्रकार से मत करो, नहीं तो हमें बहुत दिक्कतें होंगी। हवा भी विषैली हो गई है, हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे हैं और जो खुली हवा है उसमें भी जहर घोल दिया है आप लोगों ने। तो ऐसा मत करो, पर्यावरण बचाओ साथी, नहीं तो हमें बहुत दिक्कतें होगी। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि ने पर्यावरण की जानकारी दी है कि किस प्रकार से हमें पर्यावरण बचाना है। बच्चों, आप सबको भी यह कविता अच्छे से पढ़नी है, समझनी है और याद करनी है। मुझे उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।